हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10th का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2026 वाला, और बाकी के 4 सेक्शंस में करवा चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ई केस स्टडी के 3 ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान आसान से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिला इमारत में पहली मंजिल ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर है और उसके बाद प्रत्येक ऊपरी मंजिल निचली मंजिल से 3 मीटर ऊंचाई पर है। अगर ये जमीन है तो जमीन से 4 मीटर ऊपर जाके ये पहली मंजिल तैयार करी गई है। हो गया। अब पहली मंजिल के बारे में कुछ नहीं बताया कि भैया पहली मंजिल कितनी ऊंची है कितनी नीची है। मंजिल है तो कुछ ना कुछ हाइट भी, इसकी भी कुछ ना कुछ तो हाइट पाएगी, ठीक है ना। वो हाइट 3 मीटर है, उससे 3 मीटर ऊपर अगली मंजिल है। मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि भैया ये 3 मीटर की मंजिल तैयार कर दी और इसके ऊपर फिर ये दूसरी मंजिल तैयार कर दी। तो जमीन से 4 फिर 3 फिर 3 नो करके मंजिल बनती जा रही है बहुमंजिला इमारत। ये 4 मीटर खाली छोड़ दिया, हम इसको क्या कह सकते हैं कि भैया ये हमारी हो सकता है कि पार्किंग हो। समझ में आ रही मेरी बात। अब कहता है कि इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, मंजिलों की ऊंचाई पर आधारित एपी लिखो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट पार्ट। जो एपी बनेगी वो बिल्कुल सिंपल, 4 4 में 3 जोड़ दो, चाहे सीधा लिख दो, 4 फिर 7 फिर 10 3 13 एंड सो खत्म। आगे समझ में भाई 3 3 मंजिल पे ना, ऊपरी प्रत्येक ऊपरी मंजिल निचली से, तो ये बेटा निचली मंजिल है, ये पहली मंजिल है, इससे 3 मीटर ऊपर जाके दूसरी मंजिल है, इससे 3 मीटर ऊपर जाके तीसरी मंजिल है, ठीक है। अब दूसरा भाग कहता है कि छठी मंजिल की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का मतलब जमीन से ऊंचाई हमने बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ 6th फ्लोर। ये कह रहा है कि छठी मंजिल की ऊंचाई ज्ञात करो। अब यहाँ थोड़ा सा लिखने के ढंग में गड़बड़ है। फाइंड द हाइट ऑफ 6th फ्लोर, तो नीचे से लेंगे और छठे फ्लोर तक जाएंगे। छठे फ्लोर का मतलब हो गया आपने यहाँ छठी टर्म निकालनी है। अब A 4 है, D 3 है, तो A 6 का फॉर्मूला होता है A + 5D, यानी 4 ब्रैकेट 5 जमा 5 गुणा 3, 5 3 15, 15 और 4 19 मीटर आ जाए। आप वो यहाँ से भी कर सकते थे, 13 और 3 16 और 3 19, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, ठीक है। अब आ जाओ भैया तीसरे भाग पे। 10वीं मंजिल की ऊंचाई ज्ञात करो, तो बिल्कुल वही A 10, A + 9D, 4 + 9 के ब्रैकेट में 3, 9 × 27, 27 और 4 31 मीटर। अब आ जाओ चौथे। इसमें ये पहली बार ऐसा है कि चारों एक एक नंबर के दे रखे हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इसमें। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई के बीच का अंतर ज्ञात करो। डी बताना है, खत्म। 3 मीटर। 4 नंबर पक्के हो गए। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको पढ़ने के भरोसे छोड़ सकते हो। कई बच्चे शक्ल देख के छोड़ देंगे कि भैया ये तो मेरी किताब में तो है नहीं, बड़ा मुश्किल पाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था। 37वां, देखो ध्यान से। इसी कक्षा में 4 मित्र रमेश, नरेश, सुरेश और कमलेश बिंदुओं A B C और D पर बैठे हैं और अध्यापक मूल बिंदु पर खड़ा है। अगर मैं अब इसका डायग्राम बनाऊंगी तो थोड़ा लंबा बन जाएगा इस तरीके से, है ना। 1 मिनट भाई, डायग्राम भी तुम बना सकते थे कि ये तो 0 0 पे तो टीचर खड़ा है। अब 2,3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2,3 पे तो एक बैठा है ऐसे, है ना। 6,3 पे 1 2 3 4 5, 6,3 पे एक और बैठा है, 6,7 पे एक और बैठा है, 2,7 पे एक और बैठा है। तुम क्या करो, तुम अपने इस क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो कि ए का मतलब ये रमेश है, ये नरेश है, ये सुरेश है और ये कमलेश है, और अध्यापक 0 0 पे है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ आ गई कहानी?
अब प्रश्न पढ़ो, रमेश और सुरेश के बीच की दूरी क्या है? तो पहला भाग लिखना चाहो तो लिख दो, रमेश व सुरेश के बीच की दूरी, सिर्फ दूरी निकालनी है। अब रमेश का मतलब ए है और सुरेश का मतलब सी है, तो पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दो 2,3, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो 6,7 और ए सी निकाल दो। दूरी सूत्र लिखूं या याद है? x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग का अंडर रूट। 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्ग 16, 7 में से 3 गया 4 का वर्ग 16, 16 और 16 32 का अंडर रूट। 32 को लिख दो 16 दूनी 32, तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग पे आ जाओ, नरेश और कमलेश, ये नरेश है और ये कमलेश है, तो बी हो गया 6,3 और डी हो गया 2,7। अब लिख दो दूसरा भाग क्या है, रमेश नरेश और कमलेश के बीच की दूरी। ठीक है, 2 घटा 6 का वर्ग, 2 घटा 6 का वर्ग 7 घटा 3 का वर्ग का वर्गमूल। 2 में से 6 गए -4, लेकिन वर्ग आएगा 16। 7 में से 3 गए 4, वर्ग आएगा 16, 16 32, वही 32 का फिर से करोगे तो 4 रूट 2। ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलूं। ये कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब पहले मैं यहाँ चतुर्भुज बना लूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, वो डायग्राम जरूरी था हमारे लिए बनाना, वो डायग्राम जरूरी था। मैं यहाँ फिर बनाती हूँ, वर्ग आयत बनेगी वो, सुनो मेरी बात ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 2,3 ए यहाँ आ गया ए, और देखो ये है 2,7, 4 5 6 7, ये यहाँ आएगा जो कि है हमारा डी, है ना। बी हो गया 6,3 ए, वो यहाँ आएगा और 6,7 यहाँ आएगा, तो ए बी सी डी। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हमारा देखना पड़ेगा वर्ग है या आयत है, बताओ, तुम बताओ। चलो देखो, ये तो है 2, ये तो है 2, ये 2 है, नहीं ध्यान से देखो, जल्दी मत करो, और ये 6 है, ये 2 है और ये 6 है, तो ये दूरी कितनी हुई? 4। अब ये बिंदु 3 है और ये 7 है, तो ये दूरी कितनी हुई? तो ये वर्ग हुआ कि आयत हुआ? वर्ग हुआ। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। बस ये चीज तुम्हें वहां लिख के आनी पड़ेगी कि चारों विद्यार्थी एक वर्ग की आकृति पर बैठे थे। वो नहीं था चंपा चमेली वाला क्वेश्चन, बिल्कुल चंपा चमेली वाला क्वेश्चन नहीं है आपकी, उसमें चंपा है और दूसरी लड़की का क्या नाम है? चमेली है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो वो क्वेश्चन सेम ही तो है, ऐसा कि भाई 2 सहेलियां आकर कहती हैं कि ये चारों बच्चे वर्ग पे बैठे, दूसरी कहती है कि वर्ग पे नहीं बैठे। तो अब ये वर्ग बन गया क्योंकि 4 ये और 4 ये बिल्कुल सीधा है, तो 90 का कोण यहाँ बन रहा है। तो अपना वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो, 4 गुणा 4 कितना आ गया? 16 वर्ग मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है। अब इसी में या तो ये वाला करना है या फिर इंटरनल चॉइस दे दी, ये करना है। अध्यापक की रमेश से दूरी ज्ञात करो। अब भैया अध्यापक कहाँ बैठा है, याद हो तो किसी के? ओ पे, यानी 0,0 पे। और रमेश किस निर्देशांक पे है? ए पे। वेरी गुड। 2,3 दोनों के बीच की दूरी, 2 घटा 0 यानी 2 का वर्ग, 3 घटा 0 यानी 3 के वर्ग का वर्गमूल, 4 जमा 9, 9 और 4 13। अब 13 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, अभाज्य संख्या है, तो इसको यूं का यूं छोड़ दो। कोई मुश्किल था? अब आ जाते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 38। एक लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है। ये ऐसा ही क्वेश्चन बुक में भी है लेकिन थोड़ा अलग है।
लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब इसने एक गड़बड़ कर रखी है कि ये नहीं कह रखा कि दोनों एक ही तरफ है या अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस होता है यहाँ एक लाइट लगी रहती है टॉप पे जो जहाजों को रास्ता दिखाती है। और फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स इज 30 एंड 60। अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक जहाज यहाँ हो तो इसका एंगल, पास वाले का एंगल ज़्यादा होता है, दूर वाले का कम। तो ये डायग्राम भी बन सकता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, दोनों संभावनाएं हैं। ये ए बी तो हो गया लाइट हाउस, और ये जो मान लो ये बी सी है और ये बी डी है, ये थोड़ा दूर है तो एंगल हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया पास में तो ये 60 डिग्री। तो ये चित्र हो गया। हम्म और ये इसकी हाइट हो गई 100 मीटर। और इसका डायग्राम भैया ऐसे भी बन सकता है कि ये लाइट हाउस है ए बी, जिसकी हाइट है 100 मीटर। एक जहाज यहाँ है सी पे और एक जहाज यहाँ है डी पे, दोनों लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। मान लो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ये तो बी सी हो गया और ये बी डी हो गया, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ उससे निकले तो। पहले समुद्री जहाज की लाइट हाउस से दूरी ज्ञात करो। दोनों से उत्तर सेम ही आएगा। पहले जहाज का एंगल 30 है तो इसे हम पहला जहाज, इसे हम इरेज कर दे, इसे हम पहला जहाज कहेंगे और इसे हम दूसरा। जिसका एंगल 30 डिग्री है ना वो पहला जहाज है, जिसका एंगल 60 डिग्री है वो दूसरा। तो दोनों डायग्राम मैंने बना दिए हैं क्योंकि इसको बताना चाहिए था बुक वाले को, जो मुझे लगता है। अब पहले जहाज की लाइट हाउस से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, चाहे तुम इस डायग्राम से निकाल लो वो दूरी, चाहे ऊपर वाले से सेम आएगी। कैसे सेम आएगी? अब ये पहला जहाज है, मान लो मैं ऊपर वाला डायग्राम ले लूं तो ये वाला वो ले लो त्रिभुज, हम कौन त्रिभुज है, ये कितना है ये 100 है, ये एंगल 30 डिग्री और ये दूरी है। इस दूरी को अगर मैं x मान लूं, या फिर ये दूरी है, इस दूरी को मैं x मान लूं। भाई पहला जहाज वो है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये लाइट हाउस है और ये जहाज है, तो ये दोनों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये कर्ण हो गया। तो पहले लाइट हाउस की दूरी x निकालने के लिए क्या करो, ट्रायंगल ले लो ए बी डी इसमें। तो और इसमें भी ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी डी ही रखा है। तो जब लंब पता है, भाई सिंपल सी बात है, ये लंब है ये लंब है और आधार हमने निकालना है, तो टेंजेंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है लंब बटे आधार। लंब का मतलब ए बी बटे ए डी। टेंजेंट 30 1 बटे वर्गमूल 3। ए बी 100 है और ए डी को x मानना है। आर पार गुणा कर दो, x बराबर है 100 वर्गमूल 3 मीटर। क्लियर हो गया? तीसरे भाग पे आ जाओ, ये भी एक एक नंबर के देखे। दूसरी, समुद्री जहाज की लाइट हाउस से दूरी ज्ञात करो। अब दूसरे का मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, सिर पे से तो नहीं जा रहा है। दूसरा ये है, ये जहाज है, ये लाइट हाउस है, ये दूरी निकालनी है, तो ये त्रिभुज पूरा बन गया 100 बटे AC। इस दूरी को बेटा y मान लो, इस दूरी को y मान लो, इस दूरी को यहाँ से y मान लो, और ये वाला त्रिभुज ले लो ABC। यहाँ बल्कि त्रिभुज का नाम तो लिख ही देना कि त्रिभुज ABC में ये आ गया टेंजेंट 60 डिग्री बराबर है 100 बटे y। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? टेंजेंट भूल तो नहीं गए हो? तो ये √3 हो गया 100 बटे वाई। रूट आर पर गुणा करो, √3 वाई बराबर है 100, वाई बराबर है 100 बटे वर्गमूल 3। बटे में वर्गमूल नहीं छोड़ते हैं तो परिमेयीकरण कर दो। ये आ गया 100 वर्गमूल 3 बटे 3 मीटर। तो ये दूसरे जहाज की
दूरी हो जाएगी लाइट हाउस से। अब यहाँ तक की तो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो चौथा भाग है, दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब अगर दोनों जहाज, भाई बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक जहाज इस तरफ है लाइट हाउस के और एक इस तरफ है, तो दोनों के बीच की दूरी ये हो गई, तो वो एक्स और वाई को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों जहाज एक ही तरफ हैं, तो ये दूरी एक्स हो गई और ये वाई, तो ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गई, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गई। ये कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी जोड़ के मैडम, ये एक्स है, ये वाई है, और ये निकालना है। एक जना तो दिमाग लगाओ, एक्स घटा वाई। भाई सिंपल सी बात है, ये मान लो 100 है और ये मान लो 30 है, तो ये कितनी बच गई फिर, ठीक है ना। तो ये दूरी मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। चित्र 1 में दो जहाजों की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी, चित्र 1 में निकालोगे तो बन रही है एक्स जमा वाई। एक्स है बच्चे 100√3, तो 100√3 जमा 100√3 बटे 3, 3 लघुत्तम ले दो, ये यहाँ चला जाएगा। 300√3 जमा 100√3, तो ये आ गया 400√3 बटे 3 मीटर। या फिर चित्र नंबर 2 में, चित्र नंबर 2 में जो दूरी है वो x घटा वाई हो जाएगी, तो 100√3 घटा 100√3 बटे 3, 300 में से 100 घटा देना, ये आ जाएगा 200√3 बटे 3 मीटर। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने में गलती कर दिया। आप अपनी बुक में देखोगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि दोनों जहाज एक तरफ है या अलग अलग है। तो जैसा भी आपके बुक में क्वेश्चन आए, पेपर में आए, उस हिसाब से आप आंसर दे देना। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन प्री बोर्ड का। अगर आप इस साल का प्री बोर्ड और 2 सैंपल पेपर हैं इस बार के, कौन कौन से, बेसिक का और स्टैंडर्ड का, और ज़्यादा करो तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये 4 चीज़ें जो बच्चा अच्छे से कर जाएगा, उसके मोर देन 60 to 70, मैं कहूँगी 75% से ज़्यादा नंबर आ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।